तो क्या है, एक सेकंड, हाँ, तो यूट्यूब चैनल तो हमसे चल नहीं रही है, हाँ, टेक तो बना नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ब्लॉग कर लेते हैं, इसी बहाने घूम भी लेंगे और एक वीडियो भी बन जाएगी। गोवा चले, गोवा कितना दूर है भाई गोवा यहाँ से? जो भी है जाएंगे अब तो, ठीक है, सामान पैक करते हैं अब तो भाई। वैसे हम रहते तो तुमकुर में, तुमकुर एग्जैक्टली बैंगलोर से 50 किलोमीटर दूर है, बट है ये 100 साल पीछे। तो यहाँ के नॉर्मली लोग कन्नड़ा में बात करते हैं, तो हमें तो बहुत दिक्कत होती है एक्चुअली। जैसे कि हम ऑटो में बैठे हुए थे, यहाँ से मेन रोड का रास्ता, वहाँ से 10 रुपये लगता, लेकिन अब देख रहे हैं हमारी बैग वगैरह सब, तो ये भाई साहब 50 रुपये से नीचे माने ही नहीं। तो शायद इसका मान जाते ही, तो चलिए ठीक है। वैसे अब मुझे जाना है तुमकुर रेलवे स्टेशन, जहाँ से मुझे मिलेगी ट्रेन, जो अभी से 1 घंटे बाद। वहाँ पे आलोक ऑलरेडी आ चुका है, आलोक जैसे कि मेरा दोस्त है, वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। तब तक आप थोड़ा तुमकुर करना चाहते हैं। तो ये हमारा तुमकुर रेलवे स्टेशन, और हम जा रहे हैं अपने दोस्त के पास जो ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड अबे भूख नहीं लगा है, अबे पता है कैमरा का बैटरी खत्म हो रहा है। टिपिकल कैंटीन इन तुमकुर रेलवे स्टेशन। अरे भाई साहब, तो ये हमारी ब्रेकफास्ट, बहुत हाई प्रोफाइल ब्रेकफास्ट होती है यहाँ की है। और हमारा कैमरा का बैटरी ख़त्म हो चुका है, जो वहाँ पे चार्ज हो रहा है। चलो सी यू आफ्टर दिस। तो ये थी हमारी ट्रेन जो हमें वास्को डी गामा तक छोड़ने वाली थी। अब इंडियन रेलवेज़ में बुकिंग थोड़ा इधर उधर होने के कारण हमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में सीट मिल गई थी, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपनी सीट एडजस्ट कर ली। इंडियन रेलवे की यही तो शानदार बात है, मज़ेदार लोग मिलते हैं और मज़ेदार कंफर्ट भी मिलता है। जहाँ पे आलोक जैसे मेरे भाई को अपने सोने का टैलेंट दिखाने का मौका मिला, देखिए क्या सो रहे मेरे भाई, ओहो मस्त होता है मेरा भाई। और मुझे मिले कुछ नए अमेजिंग छोटे मोटे क्यूरियस दोस्त लोग। तो रात भर की अमेजिंग जर्नी के बाद हम लोग पहुंचने वाले थे वास्को डी गामा। ऑन माय गॉड, गोवा में क्रिसमस बहुत ही प्यारे तरीके से मनाई जाती है। अब वास्को डी गामा हम लोग पहुंच चुके थे, और वास्को डी गामा से हम लोग को जाना था पणजी। और यहाँ पे पहुँचने में मुझे सडनली याद आया कि कैमरा का लैंडस्केप तो मैं ट्रेन में ही भूल आया हूँ। स्वामी जी का सत्संग सुना और 3 तारीख को। तो 25 किलोमीटर बस की सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे पणजी, जहाँ पे हम लोगों ने बुक किया एक स्कूटी, जिससे हम लोग करने वाले थे गोवा की आगे की सफ़र। तो जाना है चरच जाना, चरच जाना, चरच जाना। तो 2 का चर्च है, तो यहाँ पे ओल्ड गोवा चर्च है क्या? क्रूसीफिक्स एक चर्च दिखा रहा है, लेकिन एक जगह बहुत ज़रूरी है, 10 कलर पे लेने जाना है, सेंट सेबेस्टियन गार्डन। सेंट सेबेस्टियन गार्डन जाना है, धमाल वाला। चलो ओल्ड गोवा ही चलो। पहले ओल्ड गोवा चले, धमाल वाला नहीं, गोलमाल वाला। हमें पहले धमाल में समझ में।
अच्छा हाँ 10 करोड़ वाली। तुम गोलमाल बोला मेरे को, इसीलिए मेरे को गोलमाल। धमाल बोल रहे हैं। धमाल में ही तो था जहाँ पे 10 करोड़ Upload छुपा करना हुआ है। था। ओ उस पत्थर में डब्ल्यू लिखा हुआ था जिसमें। डब्ल्यू खोजना है। डब्ल्यू खोजना है। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand. गोवा की खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुंच गए गोल्ड गोवा, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे चर्च विज़िट करने थे, लेकिन हो गया वहाँ पे पंगा। एक चर्च के सिक्योरिटी स्टाफ ने हमारे साथ कर दी थोड़ी सी मिसबिहेव और हमारे आलोक भाई साहब ने कर दिया उनके ऊपर रिटर्न कंप्लेन। हमारी गोवा की ट्रिप की पहली एडवेंचर चालू हो चुकी थी, ऑलरेडी कंप्लेंट्स तक रजिस्टर हो गया था। अब हम लोगों को घूमना था, सीरियसली गोवा की चर्चेस घूमना था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार गोवा की चर्चेस, लिटरली पीस ऑफ आर्ट ईच एंड एवरी चर्च, जस्ट हैव अ लुक। ओल्ड गोवा घूमने के बाद हम लोग लिटरली निकल गए थे सेंट सेबेस्टियन गार्डन ढूंढने के लिए, बोट डब्ल्यू ढूंढने के लिए, 10 करोड़ रुपये ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ जगह था नहीं वहाँ पे। स्टिल अब हम लोग को जाना था करीब 20 किलोमीटर दूर वहाँ से मॉर्जियम, जहाँ पे हमारा था होटल। सो दिस इज़ आवर होटल रूम और गो। तो खाना वाना यहाँ मिल जाती है हम लोग को, यहाँ भी खाना अच्छा मिलती है। लाइट्स तो लाइक इस सीज़न में ऐसा रूम मिलना बहुत महंगा होता है, बट लकीली वी गॉट इट एंड दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द बेड एंड इट इज़ वाव लिटरली। टीवी दिया हुआ है, पर टीवी नहीं दे के थोड़ा भाड़ा कम कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। सेम गोज़ फॉर दिस फ्रिज, जहाँ पे ऑब्वियसली फ्रिज पानी ठंडा करने के लिए दिया जाता है। और काफ़ी क्लीन सा बाथरूम। बैटरी ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोग गए पांडा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोगों ने फ्राइड राइस खाई जो बहुत ही टेस्टी थी, एंड दैट वाज अ रशियन रेस्टोरेंट बाय द वे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी पहली बीच की तरफ, जिसका नाम था मॉर्जियम बीच, एंड वाह, जहाँ पे हम लोगों ने बीच के साइड में चिल किया, सनसेट को एंजॉय किया गोवा का, एंड इट वाज टोटली वर्थ इट। इसके बाद नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए हम लोग चले गए अंजुना बीच।
ऐसा है कि हम बचपन से रहे हैं तो नागालैंड में, और नागालैंड में पोर्क खाने का बहुत अच्छा कल्चर है। तो खा तो पाए नहीं थे नागालैंड में, लेकिन जाते जाते खाना सीख गए थे। और जब नागालैंड छोड़ने की बारी आई तब तक तो हमें पसंद आने लगा था पोर्क। तो हमने सुना है कि यहाँ पे इन सब गोवा में पोर्क बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी हम हैं यहाँ पे, सर्च कर रहे हैं रात को कितने बजे अभी। ओ भाई साहब 11:53। अच्छा वही कि रात को 12 बजे हमारा मन कर गया है पोर्क खाने का। वो मन कर गया बस, ठीक है तो खाएंगे। So this is a Russian restaurant here. Yeah, it's expensive but the pork is amazing. नेक्स्ट डे हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन थी, जो है गोवा की सबसे फेमस बीच बागा बीच। या बागा बीच, जहाँ पे कुंभ मेला की तरह क्राउड था, फैमिली से भरे हुए, आंटियाँ अंकल बच्चे, कहाँ को डिस्टर्बेंस वॉज देयर, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स थी जो आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ थी एंड लाइक इट हैव इट्स ओन प्रोज एंड कॉन, बट वी डिडंट लाइक इट, सो वी मूव टू Ashram Beach. So Ashram Beach is the beach where we had our Goa time, the real one. Like हम लोग पानी के अंदर गए, हम लोगों ने मतलब सर्फिंग ट्राई की, हम लोगों ने वहाँ की फूड ट्राई की, मतलब we had the real fun in Ashram Beach. बहुत बड़ा सा बीच है और the crowd is so good, it's 100% recommended. फिर हम लोग गए फोर्ट टेराकोल, जो एक वन टाइम विजिट के लिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग का प्लान था एक ऐसा जगह जाना जो गोवा में ही नहीं है, सो वी मूव टुवर्ड्स महाराष्ट्र, जहाँ पे था पैराडाइज बीच। ठीक ठाक सा बीच था विद मोस्ट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट, बट महाराष्ट्र सीरियसली तो गोवा का ट्रिप अब हमारा ख़त्म हो चुका था। अब हमें जाना था पणजी, जहाँ से हमें मिलने वाली थी हमारी बस, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग का बस छूट चुका है। हमारी बस थी 6:45 में, जो पणजी से बेंगलोर तक जा रही है। हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग एक्चुअली पैराडाइज बीच से थोड़ा लेट निकले और हम लोगों को लगा था कि आधे या 40 मिनट्स में हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, जो एक्चुअली ट्रैफिक के कारण 1 घंटा लग गया और हमारी बस 15 मिनट से छूट गई। पणजी से कर्नाटका की स्टेट बस में रात भर ऐसे गुजारने वाले हम लोग। कल सुबह पहुँचेंगे दबंग। अगर ये बस नहीं होती तो हम लोग यहीं पे स्टेशन पे बिताते। हाँ, अगर बस नहीं होती तो स्टेशन पे बिता देते। कोई नहीं, वी हैड फन। क्या स्कूटी चलाई भाई, क्या स्कूटी भाई ने क्या स्कूटी चलाई है भाई के। आज मैंने ड्राइविंग स्किल्स देख ली है, भाई क्या स्कूटी चलाता है, फुटपाथ पे इसने स्कूटी चलाई है। और सुबह मिलते हैं दमनगिरी के बाद, देखते हैं क्या होगा। होना क्या था, लेकिन हमें एक ट्रेन मिल गया जिसने हमें तुमको छोड़ दिया बस 4 घंटे में। यहाँ ख़त्म हुई हमारी एडवेंचरस गोवा ट्रिप। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई। ये मेरी पहली ब्लॉग भी है, तो आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं कहीं कुछ गलतियाँ कर दी है, फिर आप लोगों को कोई भी सवाल और सुझाव हमें कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है। टिल देन एंजॉय माय ऑसम फ्रेंड्स, बाय बाय। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading
past. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.